हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायजादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में एक सेटलमेंट नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, उसे लॉयर से साइन भी करवा सकते हैं और घर बैठे ही सामने वाली पार्टी को भिजवा सकते हैं। अब ये सेटलमेंट नोटिस होता क्या है? जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि सेटलमेंट नोटिस एक तरह का लीगल नोटिस है जो हम सामने वाली पार्टी को तब भेजते हैं जब हमें उससे प्रेजेंट डिस्प्यूट या फिर फ्यूचर में होने वाली किसी प्रॉब्लम या डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए एक सेटलमेंट सजेस्ट करते हैं। इसके थ्रू हम सामने वाली पार्टी को ये बोलते हैं कि यार ये दिक्कत चल रही है या फिर ये दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है, तो उससे बचने के लिए या फिर कोर्ट ना जाने के लिए मैं तुम्हें ये सेटलमेंट ऑफर कर रहा हूँ और इस सेटलमेंट से हम दोनों का भला हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने कभी किसी से 50 लाख रुपए उधार लिए। अब आप जानते हैं कि आप पूरे पैसे तो नहीं लौटा पाएंगे और सामने वाला आपको धमकी दे रहा है कि वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन लेगा। तो उस नोटिस के थ्रू आप उसे एक ऑफर देते हैं कि 50 की जगह मैं 40 या फिर 30 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ और अभी के लिए आप ये कोर्ट के चक्कर ना काटे, और आप उस वादा करते हैं कि सेटलमेंट के बाद वो धीरे धीरे करके आप उसके पैसे लौटा देंगे। तो आज जानेंगे हम कि ये नोटिस आप मिनटों में कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको digilawyer.in वेबसाइट पर आना है, नोटिस सेक्शन में जाके सेटलमेंट नोटिस पर क्लिक करना है और यहाँ पहुंचने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, सेल्फ ड्राफ्टेड, लॉयर ड्राफ्टेड और लॉयर ड्राफ्टेड प्लस रिप्लाई का। तो उसमें अब आप लॉयर ड्राफ्टेड नोटिस पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपको लॉयर से साइंड नोटिस बनवाना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। अब इस फॉर्म के खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले टैब में आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे कि आपका और सामने वाली पार्टी का रिश्ता क्या है और साथ ही इस केस का बैकग्राउंड क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फीड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड में एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, जिसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में फीड कर रहे हैं वो यहाँ पे कैसे आ रही है। तो फॉर्म भरते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें ताकि आपका नोटिस ढंग से बने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इशुइंग पार्टी कौन है। इशुइंग पार्टी वो होती है जो ये नोटिस भिजवा रही है, यानी कि आप। तो यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस मेंशन करेंगे। अब ये नोटिस आप जिसे भेज रहे हैं वो रिसीविंग पार्टी होती है, तो उसका नाम और एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन। अब इस नोटिस से पहले क्या आपने सेटलमेंट सामने वाली पार्टी से डिस्कस किया है, तो किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से किया है और आखिरी बार कब किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आप क्या सेटलमेंट ऑफर कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब सामने वाली पार्टी को आपके सेटलमेंट ऑफर का रिप्लाई देने के लिए आप कितना टाइम देना चाहते हैं वो आप इस टैब में मेंशन करेंगे। तो देखा आपने कैसे मिनटों में आपने अब एक नोटिस ड्राफ्ट कर लिया है, पर लेकिन ये नोटिस अभी भी एक लीगल नोटिस नहीं बना है। ये नोटिस लीगल नोटिस तभी बनेगा जब इस पर लॉयर के साइन और स्टैम्प लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉयर अटेस्टेशन का फीचर एनेबल्ड है। इस पर क्लिक करके आप लॉयर अटेस्टेशन के लिए इस नोटिस को भिजवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ईमेल के थ्रू भी सामने वाली पार्टी का नोटिस डायरेक्टली चला जाए, तो आप यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिस की कॉपी आपके डोर स्टेप पे या फिर सामने वाली पार्टी के डोर स्टेप पर डिलीवर्ड हो, तो ये ऑप्शन सेट करके आप अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। पेमेंट का फ्लो बहुत ईजी है, आप किसी भी बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अब कंप्लीट हो चुकी है और आपका नोटिस अब लॉयर्स के पास साइन के लिए जा चुका है। और जिस इस प्रोसेस में 24 से 48 घंटे का समय लगता है, तो आप अपने नोटिस का स्टेटस यहाँ होम पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका नोटिस लॉयर से साइन और स्टैम्प होकर यहाँ आ जाएगा तो इसका स्टेटस अवेलेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टेटस को आप रूटीनली चेक करते रहें। अब अगर आप अपना स्टेटस रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नोटिस अब डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आपके नोटिस पे अब लॉयर का साइन और स्टैम्प लग चुका है और इसे अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके नोटिस के फॉर्म में जो आपने इन्फॉर्मेशन फीड की थी वो इस नोटिस में आ चुकी है और साथ ही साथ लॉयर का साइन और स्टैम्प भी नीचे आ चुका है। अब इस नोटिस को आप अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं और चाहें तो इस पीडीएफ को व्हाट्सएप के थ्रू सामने वाली पार्टी को भिजवा भी सकते हैं।
तो देखा आपने कैसे मिनटों में आपने एक नोटिस तैयार कर लिया। और यही नहीं, आप और भी तरह के नोटिस जैसे चेक बाउंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफॉर्मेशन और ऐसे कई सारे नोटिस मिनटों में तैयार कर सकते हैं digilawyer.ai की मदद से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए डिजिलॉयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आज के वीडियो से आपको कुछ डाउट्स या कंसर्न्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।